आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में बिशप मंडल इंटर कॉलेज में हैं। यहाँ एक शानदार पंडाल सजा हुआ है। शाम ढल चुकी है, रात का अंधेरा फैला हुआ है। एक बहुत ही शानदार काम यहाँ अंजाम दिया जा रहा है। एक नई सुबह 40 लड़कियों की ज़िंदगी में नई दस्तक दे रही है। वो लड़कियाँ जो ज़रूरतमंद थीं, उनके निकाह यहाँ सामूहिक तौर पर कराए जा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि स्टेज भी बना है, वहाँ दूल्हे बैठे हैं और उस एक अलग पंडाल में दुल्हनों का इंतज़ाम किया गया है। उनके लिए सारी ज़रूरियात का सामान भी मुहैया कराया गया है शाह सकलैन एकेडमी की तरफ से। हज़रत शाह सकलैन मियाँ हुजूर जिनका पहला उर्स शुरू होने जा रहा है, उस उर्स के मौके पर ये प्रोग्राम रखा गया है। जब सकलैन मियाँ हयात थे, वो अपनी ज़िंदगी में भी इस तरह के कार्यक्रम बहुत कसरत से कराते थे, इसलिए क्योंकि ये सीधी दुआओं का इंतज़ाम है जो ज़रूरतमंद लड़कियों की तरफ से मिलती हैं। हम इस प्रोग्राम के बारे में पहले जानते हैं, फिर आपको बताएंगे कि इस प्रोग्राम का पूरा खाका क्या है। जी हमजा भाई, ये जो प्रोग्राम रखा गया है, ये किस मौके पर है और कितनी लड़कियाँ और लड़कों की शादी यहाँ होने जा रही है? जी, ये आज इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम हज़रत शाह सकलैन एकेडमी की जानिब से किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये उर्स सकलैनी जो इस साल पहला उर्स सकलैनी है, उस मौके पर हज़रत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया की जानिब से यहाँ बिशप मंडल इंटर कॉलेज में ये इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है और आज इसमें 38 जोड़ों का निकाह कराया जा रहा है। ये लड़कियां जो हैं वो सब यही शहर की हैं या अलग अलग शहरों से आई? नहीं, दीगर अपने बरेली से भी हैं, बरेली के बाहर से भी हैं। बरेली, मुरादाबाद, मंडल भर की हैं लड़कियाँ। तो कितने लोग बुलाए गए हैं, जैसे एक लड़की और एक लड़के की तरफ से? लगभग 50 लोग हमने बुलाए हैं, जो दोनों तरफ से 50 लोग। तो निकाह किस तरह से कराएंगे? निकाह तो यहाँ हो चुके हैं, निकाह करा दिए जा चुके हैं। अब ये तकरीरी प्रोग्राम चल रहा है। क्या इस मौके पर जिस तरह से जैसे निकाह हो गए तो उसके बाद फिर कोई उनको कुछ बताया भी जाता है, या ये जो आपने प्रोग्राम रखा है ये उर्स के सिलसिले से? नहीं, ये हज़रत शाह सकलैन एकेडमी हर साल इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम करती है, लेकिन इस बार ख़ास तौर पर मियाँ हुजूर का पहला उर्स है, तो ये उर्स सकलैनी के मौके पर ये रखा गया है। अच्छा, बरेली में अब तक के सबसे ज़्यादा निकाह हैं? हाँ, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बरेली में हर साल एकेडमी प्रोग्राम करती है। इससे पहले जलसा और मन्नत लॉन में किया गया था और उससे पहले इसी ग्राउंड में किया गया था और GIC ग्राउंड में भी हम लोग कर चुके हैं। तो ये हर साल करेंगे इस तरह के प्रोग्राम या अभी इसमें गैप होगा? जी, इंशाअल्लाह इरादा तो यही है और हज़रत शाह सकलैन एकेडमी का जो इरादा है ज़रूरतमंदों की मदद करना, तो उसमें एकेडमी बढ़ चढ़ कर आगे है और इंशाअल्लाह इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम एकेडमी करती रहेगी। अल्लाह के रसूल की हदीस सबको पता होगी कि उन्होंने फरमाया था कि निकाह आसान कीजिए। उसी निकाह को आसान किया जा रहा है। पूरा जो मजहबी एक शरीयत का जो दायरा है, उस शरीयत के दायरे में रहते हुए निकाह हो रहे हैं। यहाँ लड़कियों का अलग इंतज़ाम किया गया है और लड़के अलग हैं। जो लड़कियों के लिए जगह बनाई गई है उसमें किसी मर्द को जाने की इजाज़त नहीं है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस प्रोग्राम को लेकर क्या सोचते हैं। जी हज़रत, क्या नाम है आपका? जी, मुन्ना खान सकलैनी, ज़िला शाहजहाँपुर से मैं आया हूँ। अच्छा, इस तरह के प्रोग्राम कहीं पहले आपने देखे हैं और इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये पीर तरीक़त रहबर शरीयत अलहाज शाह हज़रत मोहम्मद सकलैन मियाँ हुज़ूर क़िबला का एक बहुत बड़ा फैज़ान है, जो पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया देख रही है इसको, क्योंकि ये खिदमत खल्क़ के काम हमेशा हमारे सरकार मियाँ हुज़ूर बताते हैं, सभी को बताए हैं और सारे ही लोग इसमें जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं प्यार से, मोहब्बत से, खुलूस से। और अल्हम्दुलिल्लाह ये शादियों का प्रोग्राम जो है इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम होता है। इसे सामूहिक विवाह भी कहते हैं। इसमें यह होता है कि बहुत से वालिदैन जो बेटियों के हैं, उनसे कहा जाता है कि हम 300 लोग बारात में लाएंगे और मुझे जहेज़ भी चाहिए। तो सरकार मियाँ हुज़ूर हमारे पीरो मुर्शिद, उन्होंने ये सोचा ये तो बड़ा मुश्किल का काम है, कैसे शादियाँ होगी बच्चियों की। तो उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग शहरों में ये इज्तिमाई निकाह करा रहे हैं, जिसमें गरीब बच्चियों को ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान भी दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि ये फ़ौरन अपने घर पे जाके अपना घर चला लें। एक अच्छी बात ये है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो दहेज़ है इस वक्त
सभी सोसाइटियों में। मुसलमानों के लिए तो ये हराम करार दिया गया है, लेकिन मुसलमानों में कहीं ना कहीं दाखिल हो चुका है। और इस तरह के आयोजन दहेज की लानत को जो है रोकने के लिए बहुत मजबूत हैं, और उसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो ज़रूरत का सामान है वही दिया जा रहा है। कोई यहाँ पे लेन देन वाली बात नहीं है। और आप बता भी रहे हैं कि जो दहेज है वो यहाँ पे किसी तरह का नहीं है। जी जी, यहाँ जहेज़ वगैरह नहीं दिया जाता है, बस सरकार मियाँ हुजूर की तरफ से थोड़ा सा तोहफा दे दिया जाता है, और वो हमेशा से है। और 50-50 लोगों को दोनों की तरफ से बुलाया जाता है। और यही इज्तिमाई शादियाँ ही नहीं, बल्कि ये हज़रत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया गरीब बच्चियों की शादी तो कराती ही है, लेकिन जो हमारे माजूर हैं, गरीब हैं, बीमार हैं, इलाज नहीं करा सकते, उनका इलाज भी कराया जाता है। और एक अच्छी बात ये भी है कि आप देख रहे होंगे ये सिर्फ मेहमान नहीं है लड़के और लड़कियों की तरफ से, बल्कि जो शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उन्हें भी दावत दी गई है, ताकि जो ज़रूरतमंद लड़कियां हैं उनको ये एहसास नहीं हो कि उनकी शादी जो है वो एक साधारण तरीके से हो रही है। ये शादी वैसे ही शान व शौकत के साथ हो रही है जैसे आपने अमीरों की शादियाँ देखी होंगी। जी क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुनीब सकलैनी है। क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? मैं इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा एक लब्बो लवाब कहूँगा। हमारे पीरो मुर्शिद की हिदायत, वो सारे काम जिनसे अल्लाह राज़ी हो वो सब करो। ये सब सिर्फ हमारा मकसद है अल्लाह को राज़ी करना, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम हर तरीके के काम करेंगे, चाहे वो शादियाँ हो, चाहे बच्चों में स्कूल की फ़ीस हो, चाहे डॉक्टरों में बीमारों के इलाज के पैसे हो, किसी तरीके का काम हो जिसमें अल्लाह राज़ी हो, हम बढ़ चढ़ कर करेंगे। हज़रत शाह सकलैन एकेडमी का मकसद यही है कि अल्लाह को राज़ी करना। जैसे ये शादियाँ जो हैं इसमें जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उन्हें भी बुलाया जाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने शहर के मुअज़्ज़िज़ लोगों को भी दावत दी है, जिसमें हमारे समाजी लोग भी हैं और अधिकारी लोग भी हैं, और यहाँ के जो मेयर साहब हैं हमारे, उनको भी हमने इनवाइट किया है, और उम्मीद है कि वो तशरीफ़ लाने वाले हैं। जी मैं आपको बताऊँ, ये एकेडमी का जो मकसद है शादियाँ कराना, उसका मकसद सिर्फ ये है कि जो आज समाज में हमारे जो रस्में और जो फजूल खर्चे और जो फजूल रस्में राइज हो चुकी हैं, हम चाहते हैं कि ये ख़त्म हो। हम इसके ख़िलाफ़ हैं, और जो जहेज़ है इसको भी ख़त्म किया जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो इज्तिमाई निकाह का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इसका मकसद सिर्फ ये है कि शादियों में आसानी लाई जाए, निकाह को आसान किया जाए। क्योंकि आज ये देखते हैं कि समाज में लेन देन और जो फजूलियात की जो रस्में राइज हो गई हैं, उसमें जो हमारे गरीब तबका है, जो मीडियम तबका है, वो इस बोझ में दबता चला जा रहा है, और कर्ज़ों का बोझ लोगों पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो शादियों का मकसद जो हमारे ये है, वो सिर्फ इतना है कि शादियों में आसानी पैदा की जाए, निकाह को आसान किया जाए, और जो फजूल रस्में हैं उनको ख़त्म किया जाए, और शादी शरीयत और इस्लामी मुताबिक ज़िंदगी के तहत की जाए। एक इस प्रोग्राम के बारे में और मैं थोड़ा बता दूं कि ये सिर्फ बरेली में नहीं होता है, मुंबई और दूसरे बड़े शहरों में भी इस तरह के आयोजन कराए जाते हैं, ताकि जो देश भर में जो ज़रूरतमंद लड़कियां हैं उनको किसी तरह से उनके घरों से, जो उनका हकीकी घर है, जो कहा जाता है कि लड़की अपने बाप के घर से अपने शौहर के घर में साथ खैरियत के साथ रुखसत हो सके, उसके लिए कोशिश होती है। और कहाँ हमदम ये प्रोग्राम होते हैं? ये एकेडमी प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान भर में मुनाकिद करती है, और एकेडमी ये हमारी हिंदुस्तान भर में कायम है, हर ज़िले में, हर प्रदेश में, हर गांव में। और इसका मकसद मैं आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र के मुंबई में और नासिक में, मालेगांव में, इन सब जगहों पे काम कर रही है। इसके अलावा गुजरात के सूरत में, वासाबड़ में, अहमदाबाद में, कच्छ में, मांडवी में, और सूरत में, अहमदाबाद में तो हर साल शादियों के प्रोग्राम एकेडमी करा रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल में हर साल बहुत बड़े पैमाने पर, वहाँ पर हमारा सुन्नी सकलैनी मरकज़ है भोपाल में, मियाँ हुजूर की बहुत बड़ी खानका कायम है वहाँ पर, तो सुन्नियत का वहाँ पर बहुत बड़ा काम हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ जो हमारा बरेली शरीफ है खानकाह का, यहाँ भी सुन्नियत का बहुत बड़ा काम हो रहा है, और ख़िदमत का काम बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग अंजाम दे रहे हैं मियाँ हुजूर के फैज़ान व करम से। देखिए ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके बदले सीधी दुआएं हासिल होती हैं। वो लड़कियां जब जो रुखसत होती हैं अपने शौहरों के घर, तो वाकई वो दिल से दुआएं देती हुई जाती हैं, और ये काम भी सिर्फ दुआओं की गरज से किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? राशिद। यासिर, कहाँ से हैं आप? बूढ़ा से। बूढ़ा। तो आपकी किन की शादी है आपको? साली की शादी है।
इनके वालिद हैं? जी। आज ये शादी हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, ये शादी हो रही है और खुशी का माहौल है। सब लोग यहाँ पे खुश हैं, खाना उना के भी सारा इंतजाम है, बहुत बढ़िया इंतजाम है। नहीं किसी बात की कोई दिक्कत है, ना कोई परेशानी, नहीं कुछ, बस इतना ही कहना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी मेरा छोटे, किसकी शादी हो रही है आज आप? मेरी बच्ची की शादी हो रही है। अच्छा, कहाँ से है छोटे भाई आप? भूड़ा से। बूढ़ा से हैं। जी। तो क्या किस तरह से रिश्ता तय किया था आपने? हमने आपस में रिश्ता तय किया था, हमारे बड़े भाई हैं हमारे गांव के, वो हम उनसे संपर्क हुआ, हमारा मेल जोल था, हमने उनसे कहा अच्छा, आप कि क्या करते हैं? जी मजदूरी करता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। अच्छा, 5 बच्चे। ये लड़की बड़ी है सर? बड़ी लड़की है सर, पहली शादी है आपकी? पहली शादी है मेरी। तो कैसी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी महसूस हो रही है, मेरे पूर्व मुर्शिद का करम है सरकार का, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं महसूस बहुत ही ज़्यादा कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, बेहद खुशी हो रही है। आज बेटी रुखसत हो रही है आपके जी। घर से। कब से कोशिश में लगे थे कि मैं आपकी शादी हो जाए? 1 साल से लगा हुआ था, इसलिए कोई मुझे बच्चा रिश्ता मेरे बच्चे को अच्छा मिल जाए, मगर मेरे भाई ने मुझे अपने गले लगा लिया। मुझे खुशी हुई कि मेरे भाई ने मुझे अपना समझाया और मुझे गले लगा लिया बच्चे के खातिर। मेरी गरीबी को देख के नहीं उन्हें मुझे अपना लिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने मुझे अपने लायक बनाया। शाद सकलैन अकादमी ये काम करा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही खुशी हुई कि अल्लाह ताला ऐसे ही और लोगों को भी इससे ज़्यादा हौसला आ जाए, अता फरमाए काम करने के लिए। जितने भी लोग हमारे यहाँ पे हैं सकलैनी भाई, सबसे मेरी यही गुजारिश है कि सब भाई मिलके नहीं, पीर व मुर्शिद का करम हो और भी ज़्यादा आगे शादियाँ बढ़ जाएं। ये जो आपकी लड़की को ये तोहफे दिए गए हैं यहाँ, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों ने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया है, अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि उन्हें और भी ज़्यादा इस काम करने की तौफीक अता फरमाए और उन्हें अल्लाह तबारक व तआला इतना कुछ दे कि वो इससे ज़्यादा और आगे जाके नहीं खर्च करें। मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद। आप क्या है लड़की के? मामू। मामू जी। जैसे इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, आप नहीं देख रहे होंगे? जी जी। बिल्कुल ये लग ही नहीं रहा है कहीं के जैसे कोई छोटा फंक्शन। जी जी। इसे क्या कहेंगे? ये सब बहुत बेहतरीन करेंगे, माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन। अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि बहुत ही अच्छा हो रहा है जी, माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। और इन्हें ये जगह मिल गई, ये किस्मत की बुलंदियां हैं इनकी, जो इन्हें ऐसी जगह मिली बच्चों की शादियां करने के लिए, जैसे में कि निकाह हो रहा है, बाइस बरकत। ये करम है, फैज़ान है शाह सकलैन मियाँ हुज़ूर का कि जो को इन्हें ये जगह अच्छी मिली और इन्हें का एक ज़रिया सिलसिला तो बन ही जाता है, ताकि इनका ये काम भी आसानी से हो गया। वरना ये सोच रहे थे कि शादी कैसे करेंगे, वरना रब ने इनका इंतज़ाम कर दिया जी। अभी आपने लड़की के जो वालिदैन थे उन्हें सुना, उनकी आंखों में इस मौके पर खुशी के आंसू थे। उनके घर से आज उनकी बेटी रुखसत हो रही है, जिसके लिए 1 साल से परेशान थे। शाद सकलैन अकादमी के जितने लोग हैं उनको ये दुआएं दे रहे हैं और एक ये उम्मीद भी जता रहे हैं कि बाकी लोग भी इस बड़े काम में आगे आएंगे और ये सिलसिला जो ज़रूरतमंद लड़कियों की शादी का है वो चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़हीम। कहाँ के रहने वाले? गौटिया। ये बरेली में है? पुराना शहर है। आपकी कौन है जिनकी शादी हो रही है? हमारी साली है। साली। अच्छा, साली है। तो जहाँ शादी हो रही है वो भी यहीं के हैं, बरेली के ही हैं? वो भी यहीं के हैं, सकलैन नगर के। अच्छा, एक बड़ा पंडाल सजा हुआ है यहाँ, एक बहुत बड़ा फंक्शन है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आपको लग रहा हो कि ये किस तरह का एक अच्छा प्रोग्राम है? क्योंकि जिस तरह की लड़कियाँ हैं उनकी शादियाँ कराना एक सवाब का। हाँ, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है ये। जी। और जो भी आपको अच्छा लग रहा हो बताइए। आप नहीं, अच्छा है जो मतलब जो इंतज़ाम हुआ है, जो बढ़िया इंतज़ाम करा गया है, बढ़िया करा है। गरीब बेटियों के लिए जो भी कमेटी वालों ने करा, बहुत अच्छा इंतजाम करा। आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। अच्छा, यही बरेली से ही है? जी, बरेली से। एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है यहाँ, आप भी देख रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ये तो स्वाभाविक का काम है कि अगर किसी का निकाह हो रहा है, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जितने भी मुसलमान हैं तो इसमें सारे लोग हिस्सा लें, तो ये सवाब का काम है। और जो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सुन्नत है निकाह कराना,
तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितने मुसलमान भाई, सुन्नी मुसलमान भाई हैं, वो सारे लोग इसमें शिरकत दें। और जहाँ भी अगर लड़की को परेशान देखें कि अगर निकाह उसका नहीं हो पा रहा है, तो आप भी उसमें हिस्सा लें और उस लड़की का निकाह कराएं। वो लड़की कोई आपकी लड़की के रिश्तेदार है आप किसी? जी, मेरी मोहल्ले की है लड़की। अच्छा, मोहल्ले जी। तो ये लड़की जो है, इसके वालिद क्या करते हैं? इनके वालिद का इंतकाल हो गया। अच्छा, वालिद का इंतकाल हो गया। तो ये बच्ची कैसे पली? अभी लगभग 1 साल पहले इंतकाल हुआ लड़की के वालिद साहब। तो इसके घर में कुछ इस तरह की चीज़, जैसे कैसे खर्च चलता है इनका? जैसे भाई है, कौन है? देखिए, इस समय इनका ये स्थिति है कि ये लड़की कमाती थी, तो यही खर्च चलाती थी। अब स्थिति ये है कि लड़की की विदा हुई चली जाएगी, अब सिर्फ माँ बची है, उनका कोई सहारा नहीं, कोई सहारा नहीं है उनका। अब बाकी अल्लाह मददगार है। चलिए, एक अच्छा काम हो रहा है कि कम से कम ऐसे लड़की जी, जो है जी। शादी हो गई। आपका क्या नाम है? अली हुसैन। कहाँ के हैं अली हुसैन? हम बरेली शहर के ही रहने वाले हैं। हाँ? बरेली शहर के ही रहने वाले बरेली शहर। एक ये देख रहे हैं आपके, एक बड़ा यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है, बहुत सारे मेहमान आए हैं, 40 लड़कियों और 40 लड़कों की एक साथ शादी हो रही है। जी जी जी। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये एक बहुत ही अच्छा काम है जो हज़रत शाह सकलैन अकेडमी की जानिब से किया जा रहा है, और हज़ार लड़कियों की शादी हो चुकी हैं। इससे एक बहुत ही जो गरीब बच्चियां हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चियां हैं, जो माँ बाप की बहुत ही परेशानी का सबब बनती हैं, तो वो इस एकेडमी की जानिब से बहुत ही ज़्यादा मदद की जा रही है। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम है इस एकेडमी की जानिब से, और ये पूरे हिंदुस्तान में ही, बरेली शरीफ में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस एकेडमी की जानिब से साल में लगभग 8-10 जगह प्रोग्राम होता है। झांसी में, भोपाल में, मुंबई में, गुजरात में, हर जगह, मुरादाबाद में, रामपुर में, हर जगह इंतजाम किया जाता है। अच्छा, आप लड़की की तरफ से आए, लड़के की तरफ से? मैं तो खैर ऐसे ही आया हूँ, किसी तरफ से नहीं। अच्छा, आप ही देखने आए? जी जी, देखने आए। जी जी। इसमें आप भी मौजूद? जी जी।